हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र बनाने का पार्ट 2। तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें धनायन की तो आवश्यकता पड़ती है। धनायन मतलब कि जिनकी संयोजकता प्लस में, जैसे सोडियम का प्लस का 1, पोटेशियम का प्लस का 1, कैल्शियम का प्लस का 2, मैग्नीशियम का प्लस का 2, एल्युमिनियम पर प्लस का 3, अमोनियम NH4 की पावर प्लस का 1, सिल्वर का प्लस का 1, जैसे कुछ धनायन हो गए। अब हम कुछ अलग ऋणायन की बात करते हैं। ऋणायन मतलब कि जिनकी वैलेंसी माइनस में हो, जैसे CH3OO की पावर -1, इसे हम बोलते हैं एसीटेट। HCOO की पावर -1, इसे बोलते हैं फॉर्मेट। C6H5COO की पावर -1, इसे बोलते हैं बेंजोएट। C2H5COO की पावर -1, इसे बोलते हैं प्रोपियोनेट। C2O4 की पावर -2, और इसे बोलते हैं ऑक्जिलेट। ये कुछ धनायन और ये कुछ ऋणायन। लेकिन इनका जब सूत्र बनाना है तो सबसे पहले इन ऋणायन को लिखना है, उसके बाद धनायन को। हम धनायन को पहले लिख सकते हैं, लेकिन जो ये पहले इनको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये हमको किताब पे मिलता है। जैसे अगर हम बनाना तो सबसे पहले एक ऋणायन लेंगे, और हमें पहले पता है कि सेम चार्ज कट जाता है। हमने पार्ट 1 देखा है, ठीक, कि प्लस का 2 माइनस का 2 सेम कट जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 सेम कट जाएगा। ऐसे चार्ज बराबर नहीं है तो चार्ज एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के बराबर में चले जाएंगे। ठीक, वही नियम इसमें भी लगना है। जैसे एक ऋणायन उठाएं, एसीटेट CH3COO की पावर -1 और सोडियम की पावर +1। देखो सेम चार्ज +1 -1 कट जाएगा और ये आपस में बने। देखो क्या बचा, CH3COONA, CH3COONA, और इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। लिखा हुआ इसे जाएगा पहले धनायन और ऋणायन, बस इसको मतलब कि सूत्र उल्टा लिखा जाएगा, तो इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अब जैसे हम इसको बनाना है, हमको फॉर्मेट ले लें। जैसे इसी को चलो करें तो जैसे CH3COO की पावर -1, मैग्नीशियम ले लें, Mg की पावर +2। बराबर चार्ज नहीं, देखो तो बराबर ना होने की कंडीशन क्या होता है, एक दूसरे का चार्ज ले लेते हैं। तो एसीटेट कितनी बार, 2 बार। तो एसीटेट एक से अधिक अणु है इसमें, तो क्या होगा कि हम एक से अणु मतलब से ज़्यादा तत्व है तो क्या करेंगे, पूरे एसीटेट को 2 बार करने के लिए कोष्टक के बाहर ट्वाइस। तो एसीटेट 2 बार, मैग्नीशियम कितनी बार, 1 बार। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम एसीटेट। मैग्नीशियम एसीटेट। इसी प्रकार जैसे एसीटेट CH3COO की पावर -1, एल्युमिनियम का पावर +3। बराबर चार्ज नहीं है, बराबर नहीं तो एक दूसरे पर एक्सचेंज कर देंगे। तो एसीटेट कितनी बार, 3 बार। अब एक से अधिक है अणु तो 3 बार करने के लिए हमें क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर लगाएंगे 3 बार, और एल्युमिनियम कितनी बार, 1 बार। तो ये बन गया हमारा एल्युमिनियम एसीटेट। और इसे हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम या एल्युमिनियम, बात एक है, एल्युमिनियम एसीटेट। इसी तरह जैसे एसीटेट CH3COO की पावर -1 और अमोनियम NH4 की पावर +1, सेम चार्ज देखो कट जाएगा, बनेगा CH3COONH4, और इसे हम बोलेंगे अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। इसी प्रकार जैसे सिल्वर एसीटेट बनाएं
तो एसीटेट होता है हमारा CH3 COO की पावर -1 और सिल्वर होता है Ag की पावर +1। और जो सेम सेम चार्ज होता है कट जाता है, बनेगा CH3 COO Ag, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। ठीक, इसी प्रकार जैसे हम सिल्वर का फॉर्मेट बनाना चाहें तो फॉर्मेट हमारा होता है HCOO की पावर -1 और सिल्वर होता है Ag की पावर +1। सेम सेम चार्ज कट जाएगा, बनेगा HCOO और इधर Ag, यह होगा हमारा सिल्वर फॉर्मेट। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम कुछ अन्य सूत्रों की बात करें, जैसे मैग्नीशियम बेंजोएट बनाना है तो बेंजोएट को पहले लिखेंगे C6H5COO की पावर -1 और मैग्नीशियम हमारा +2। देखो बराबर चार्ज नहीं तो वही कहानी एक्सचेंज करेंगे। तो बेंजोएट कितनी बार, बेंजोएट हमारा 2 बार, मैग्नीशियम कितनी बार, 1 बार, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम बेंजोएट, मैग्नीशियम बेंजोएट। ठीक है, इसी वजह से हम प्रोपियोनेट बनाना चाहें तो प्रोपियोनेट होता है C2H5COO की पावर -1। और जैसे हम बनाना चाहें कैल्शियम के साथ इसका, तो कैल्शियम का +2 बराबर नहीं है तो प्रोपियोनेट कितनी बार, 2 बार, तो प्रोपियोनेट C2H5COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम कितनी बार, 1 बार, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम प्रोपियोनेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट। इसी प्रकार जैसे हम ऑक्जिलेट का बनाएं तो जैसे हमें ऑक्जिलेट C2O4 की पावर -2 और मैग्नीशियम साथ यदि बनाए तो मैग्नीशियम का +2, सेम सेम चार्ज कट जाएगा, बनेगा C2O4Mg और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्जिलेट, मैग्नीशियम ऑक्जिलेट। जैसे हमको ऑक्जिलेट का बनाना है सोडियम के साथ तो ऑक्जिलेट हमारा C2O4 की पावर -2 और सोडियम हमारा होता है Na+1, बराबर नहीं है चार्ज, तो देखो हमारा ऑक्जिलेट कितनी बार, 1 बार, C2O4 1 बार, सोडियम कितनी बार, 2 बार, तो Na2, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्जिलेट। यही नियम पूरे में लगना है, हम सभी धनायन का सभी ऋणायन के साथ क्रिया करा के सभी का एसीटेट, फॉर्मेट, बेंजोएट, प्रोपियोनेट और ऑक्जिलेट बना सकते हैं। अब जैसे कुछ और सूत्र, जैसे अब इन सूत्रों को पढ़ने के लिए हमको जैसे कुछ अन्य धनायन ऋणायन की आवश्यकता, जैसे मिथिल, ये हमारा CH3 होता है मिथिल, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा कि CH3 मतलब मिथिल होता है। बाकी जब IPC पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मिथिल कैसे बना है। C2H5 ये हमारा होता है एथिल, C3H7 ये हमारा होता है ब्यूटिल, प्रोपिल, C4H9 ये हमारा होता है ब्यूटिल, C6H5 ये होता है हमारा फेनिल। इसको मैं थोड़ा बता दूं, एक सूत्र होता है कि जैसे एल्केन हमारा होता है एल्केन का यदि हम ब्रेक करेंगे तो एल्क धन N और एल्क मिस होता है कार्बन, एल्क मिस होता है कार्बन और एन मिस होता है सिंगल वन। जैसे हमारा कोई कार्बन सिंगल बनाता है तो सिंगल क्या जुड़ता है, एन। जैसे एक कार्बन गिनती होती है मेथ, तो जैसे मेथ के साथ एन जोड़ देंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो यदि हम एल्केन में यदि एक एच घटा देते तो उसमें क्या बनता है, एल्किल बनता है। यदि हम एल्केन से एक एच घटा देते तो उसमें एल्किल बनता है। उसी प्रकार यदि हम मेथेन से एक एच घटा देंगे तो हमें मेथिल प्राप्त होता है, मेथिल।
तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। यदि हम एक एच इससे घटा देंगे तो ये बनेगा CH3 मतलब कि मिथिल। इसी प्रकार एथेन से एक एच घटाएंगे, एथेन का सूत्र C2H6, एक एच घटा देंगे तो बनेगा हमारा C2H5 मतलब कि एथिल। यदि हम प्रोपेन C3H8 से एक एच घटा दें तो बनेगा हमारा C3H7 मतलब कि प्रोपिल। इसी प्रकार यदि हम बेंजीन C6H6 जिसका सूत्र होता है एक एच घटा देंगे तो बनेगा C6H5 और इसे हम बोलते हैं फेनिल। तो इसी प्रकार मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, फेनिल जो कि IPC पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कैसे हुआ है, एल्केन में जब हम एक एच घटा देते हैं तो एल्किल बनता है। उसी प्रकार मेथेन से एक एच घटाने पर मेथिल, तो CH4 मेथेन का सूत्र होता है, यदि हम एक एच घटा देंगे तो मेथिल बन जाएगा। इसी प्रकार एथेन का सूत्र होता है C2H6, यदि एक एच घटा देंगे तो C2H5 मतलब एथिल। इस प्रकार प्रोपेन C3H8 होता है, यदि एक एच घटा देंगे तो C3H7 मतलब कि प्रोपिल, प्रोपेन से प्रोपिल। इस प्रकार बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यदि एक एच में घटा दें तो C6H5 मतलब बेंजीन में यदि हम एक एच घटा देते हैं तो फेनिल प्राप्त होता है। तो इनकी बातें हो गई। अब जैसे कुछ और सूत्र हैं, सूत्र ये है कि ROH ये हमारा होता है एल्कोहल का सूत्र। एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल लिखते हैं। RNH2 ये हमारे सूत्र है एमीन का। ROR ये हमारा सूत्र होता है ईथर का। इसी प्रकार RCOR ये हमारा सूत्र होता है कीटोन का। RCOOR ये हमारा सूत्र होता है एस्टर का। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हो गए। अब यहाँ पे R का मतलब क्या है, R का मतलब है कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला, जैसे एक कार्बन होगा तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, उसी अनुसार तो या तो हम इसको शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि एल्किल। आर का मतलब क्या होगा, एल्किल। एल्किल का मतलब होगा हमारा मिथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, फेनिल, कोई भी आ सकता है इसमें। मिथिल भी आ सकता है आर की जगह। एथिल यदि एक कार्बन होगा तो मिथिल होगा, दो कार्बन तो एथिल, तीन कार्बन प्रोपिल, चार कार्बन ब्यूटिल, पांच कार्बन पेंटिल। तो जैसे हम अगर एक का बनाए जैसे ROH, जैसे हमारा कहक सूत्र है एल्कोहल का, तो इसमें देखो केवल इधर R है, तो इस R का मतलब मैंने क्या बताया, एल्किल। ठीक है, और कार्बन गिनती यहाँ कार्बन संख्या मतलब कार्बन गिनती, जैसे एक कार्बन का होता है मेथ, यदि हमारा एक कार्बन केवल होता है तो उसका मेथ, और दो कार्बन का होता है एथ, यदि दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन का प्रोप, जैसे तीन कार्बन इस तरह से प्रोप, तो चार का ब्यूट, पाँच का पेंट, छः का हेक्स, सात का हेप्ट, आठ का आक्ट, नौ का नान, 10 का डेक। ये हमारे कार्बन गिनती है, और इन्हीं गिनती के अनुसार यहाँ पे एल्किल समूह बना है। मेथ से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नानिल, डेकिल बना सकते हैं। जिसमें केवल एक R आया है, मतलब एक एल्किल ग्रुप इसमें जुड़ सकता है, चाहे मेथिल, चाहे एथिल, चाहे प्रोपिल, चाहे ब्यूटिल। जैसे अगर हम इसमें मेथिल जोड़ दें, CH3 यदि जोड़ दें तो CH3OH, तो हमारा मेथिल है और ये हमारे OH मतलब एल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अगर हम इसमें C2H5 जोड़ दें तो C2H5 क्या होता है, एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एल्कोहल लिखते हैं, एल्कोहल पढ़ते हैं, एथिल एल्कोहल। अगर यहाँ पे हम प्रोपिल जोड़ दें तो C3H7OH, ये प्रोपिल C3H7, तो हमारे बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। इसी प्रकार से हम ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल, हेक्सिल, कोई भी एल्कोहल बना सकते हैं इसमें से। अब जैसे हमारा फेनिल है तो C6H5, यदि हम फेनिल जोड़ दें इसमें तो ये हो जाएगा हमारा फेनिल एल्कोहल, फेनिल एल्कोहल। पर किताबों में इसका नाम जब भी बेंजीन पर OH जुड़ेगा या फेनिल पर OH जुड़ेगा तो इसका नाम फिनाल होता है। तो जब भी किताब में आपको मिलेगा तो फिनाल के नाम से मिलेगा, फेनिल एल्कोहल के नाम से नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम जैसे बात करें RNH2 की,
तो RNH2 हमारा होता है एमीन। तो इसमें देखो केवल एक R है, मतलब केवल एक कार्बन की श्रृंखला केवल इधर जुड़ सकती है। जैसे चाहे तो हमारा मिथिल, चाहे एथिल, चाहे प्रोपिल, चाहे ब्यूटिल। जैसे अगर हम यहाँ पे इधर जोड़ेंगे CH3NH2 तो हमारा जैसे मिथिल है तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल, और ये हमारा क्या है एमीन, तो इसमें जोड़ देंगे मिथिल एमीन। अगर हम इसमें 2 कार्बन जोड़ना चाहें तो C2H5NH2 तो हमारा देखो एथिल है और हमारा क्या है एमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। अगर इसमें हम 3 कार्बन जोड़ना चाहें तो हमारा C3H7NH2 तो इसका नाम हो जाएगा 3 का मतलब प्रोपिल, तो प्रोपिल एमीन। और अगर हम इसी में जोड़ना चाहें फेनिल तो C6H5NH2 तो देखो ये फेनिल एमीन तो हो जाएगा, फेनिल एमीन हम इसे लिख सकते हैं, पर ये किताबों में हमको एनिलीन के नाम से मिलेगा। एनिलीन किताब हमको किस नाम से मिलेगा, एनिलीन। मतलब कि जब भी हमारे फेनिल पर NH2 जुड़ेगा तो हमको क्या नाम से मिलेगा, एनिलीन। किताब हमको एनिलीन के नाम से मिलेगा। और इसी प्रकार जब भी हमारा फेनिल में OH जुड़ेगा तो ये फिनाल के नाम से हमको मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे अन्य की बात करें हम, जैसे बात करें हम ईथर की, ROR हमारा सूत्र होता है ईथर का। अब ईथर में 2 कंडीशन होते हैं, इसके 2 कंडीशन का मतलब कि एक कंडीशन ये हो सकता है कि R बराबर हो R के, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि R बराबर ना हो R के। मतलब इधर एक कार्बन तो इधर भी एक कार्बन, मतलब इधर अगर एल्किल है तो इधर भी एल्किल एक होना चाहिए, अगर इधर एथिल है तो इधर भी एथिल होना चाहिए, इधर प्रोपिल है तो इधर भी प्रोपिल होना चाहिए। तो इसका मतलब सेम अगर कार्बन श्रृंखला हो तो R बराबर R के होता है। यदि इधर देखो एक कार्बन मतलब एल्किल आ जाए, इधर एथिल आ जाए, इधर प्रोपिल आ जाए, इधर ब्यूटिल आ जाए तो बराबर ना हो। यदि बराबर कंडीशन होता तो वहाँ पे हम डाई लगाकर इसको लिखते हैं, और यदि बराबर ना हो तो उसे हम ABCD की सहायता से लिखते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट की सहायता से लिखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल पहले हम बात करते हैं जब R बराबर हो R के। तो पहला जैसे देखो ये ROR हम इधर भी एक मिथिल जोड़ दें और इधर भी एक मिथिल जोड़ दें, तो देखो मिथिल सेम है ना। यदि सेम कोई चीज़ आए तो हम उसके लिए डाई यूज़ करते हैं। सेम के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई। 2 बार अगर सेम कोई चीज़ आ जाए तो क्या यूज़ करते हैं, डाई। तो हमारे देखो मिथिल 2 बार है तो हम डाई शब्द पहले यूज़ करते हैं। मैंने नियम में पहले बताया है कि डाई, तो डाई आया क्या है, मिथिल, तो डाई मिथिल है ना। देखो CH3 मिथिल तो 2 बार है हमारा डाई, तो 2 बार के लिए हम यूज़ करते हैं डाई। अब मिथिल आया हमारा तो डाई मिथिल, और यह है हमारा क्या पूरा ईथर, तो डाई मिथिल ईथर। इसी प्रकार यदि हम दोनों तरफ C2H5 मतलब एथिल जोड़ दें, C2H5 देखो सेम है ना। तो सेम यदि कोई चीज़ 2 बार आ जाए तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई। अब डाई आया क्या है, C2H5 क्या होता है, एथिल, तो डाई एथिल, और यह है क्या हमारा ईथर। इसी प्रकार जैसे हमारा C6H5 इधर भी फेनिल और C6H5 इधर भी फेनिल, तो देखो 2 बार सेम आए ना, तो हम यूज़ करेंगे शब्द क्या, डाई। यदि दोनों तरफ सेम चीज़ आ जाए, एल्किल मतलब मिथिल या एथिल या प्रोपिल या ब्यूटिल या फेनिल सेम आ जाए तो डाई यूज करेंगे। और डाई आया क्या, देखो फेनिल आया है तो डाई फेनिल, और हमारा है क्या ईथर, तो डाई फेनिल ईथर। अगर हम दोनों तरफ चाहें तो प्रोपिल भी यूज कर सकते हैं, C3H7O और C3H7। देखो दोनों सेम है क्या, सेम प्रोपिल, तो इसको हम लिखेंगे डाई प्रोपिल, और हमारा है क्या ईथर। ठीक है। अब इसी प्रकार यदि बराबर ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बराबर ना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या कि ABCD की सहायता से लिखते हैं। कि जैसे अगर हमारे इधर मान लो कि CH3 आ जाए और इधर हमारा क्या आ जाए, C2H5 आ जाए, इधर हमारा मिथिल हो और इधर हमारा क्या हो, एथिल। तो जब बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, ABCD की सहायता से लिखते हैं। मिथिल हमारा जो होता है वो M से शुरू होता है, एथिल हमारा E से शुरू होता है, प्रोपिल हमारा P से, ब्यूटिल हमारा B से, फेनिल हमारा P से। तो इनमें देखेंगे मिथिल M है
और एथिल ई है। ABCD में कौन पहले आता है? ए। तो ई मतलब क्या हमारा? एथिल। तो पहले एथिल लिखेंगे, एथिल, उसके बाद यम आता है तो मिथिल। तो एथिल मिथिल, और ये हमारा है क्या पूरा? ईथर। तो एथिल मिथिल ईथर। देखो बराबर होगा तो डाई लगा के लिखेंगे, बराबर नहीं होगा तो ABCD की सहायता से लिख देंगे। ठीक। अब जैसे अगर मान लो कि हमारा इधर हमारा C3H7 आ जाए और इधर हमारा क्या आ जाए? C2H5 आ जाए। देखो बराबर नहीं है, इधर हमारा प्रोपिल है, इधर हमारा एथिल है, तो प्रोपिल P से होता है और एथिल हमारा E से होता है। तो ABCD में देखो E पहले आता है, P बाद में आता है, तो एथिल पहले लिखो, एथिल, और ये क्या हमारा? प्रोपिल। ये टोटल है क्या हमारा? ईथर। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लो इधर एक तरफ इसमें जुड़ जाए CH3 और एक तरफ जुड़ जाए C6H5, मतलब एक तरफ मिथिल एक तरफ फेनिल। मिथिल यम से शुरू होता है, फेनिल P से शुरू होता है। ABCD में कौन पहले आता है? यम। तो देखो पहले क्या लिखेंगे? मिथिल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फेनिल, और ये हमारा है क्या? ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल फेनिल और ईथर। इसी प्रकार हम बात करेंगे कीटोन की। तो कीटोन का सूत्र होता है हमारा RCOR। क्या सूत्र होता है? कीटोन का। इसमें भी वही नियम लगते हैं, दो नियम, R इक्वल हो R के और R इज नॉट इक्वल हो R के। यदि इक्वल होता है तो डाई शब्द लगा के लिखते हैं, यदि इक्वल नहीं होता है तो ABCD की सहायता से इसको लिख देते हैं। तो जैसे यदि हम समझें R बराबर हो जब R के, तब क्या करेंगे? तो हमारे देखो इधर भी R सेम सेम जोड़ेंगे। इधर मान लो हमने मिथिल जोड़ दिया और CO बीच में तो है ही है, इधर भी हम क्या जोड़ दिए? मिथिल, मतलब इधर भी मिथिल और इधर मिथिल। मैंने बताया यदि सेम सेम हो तो क्या लगाते हैं? डाई। तो डाई है क्या हमारा? मिथिल। तो डाई मिथिल, और ये पूरा सूत्र क्या है? कीटोन। बस लास्ट में जोड़ दो कीटोन, तो डाई मिथिल कीटोन। अगर हम दोनों तरफ C2H5 जोड़ दें, C2H5 CO C2H5, देखो सेम सेम मिथिल आया तो सेम सेम आएगा तो क्या लगाएंगे? डाई। और हमारा है क्या? एथिल। तो डाई एथिल, और ये हमारा है क्या? कीटोन। अगर हम इस तरफ दोनों तरफ C6H5 CO और C6H5 दोनों तरफ फेनिल जोड़ दें, दोनों तरफ क्या जोड़ दें? फेनिल। तो इसका हम लिखेंगे डाई और फेनिल, और ये हमारा है क्या? सूत्र का है कीटोन का। हम दोनों तरफ क्या जोड़ सकते हैं? प्रोपिल C3H7 CO C3H7, दोनों तरफ क्या है? प्रोपिल। तो डाई प्रोपिल, सेम सेम आ जाए, डाई यूज करना है, डाई प्रोपिल। और यह है क्या हमारा? कीटोन। तो डाई प्रोपिल कीटोन। आप समझते हैं जब बराबर नहीं होगा, R इज नॉट इक्वल R, तो एक तरफ हम क्या जोड़ दें? मिथिल, और एक तरफ हम क्या जोड़ दें? एथिल। तो मैंने बताया कि ABCD की सहायता से लिखेंगे। मिथिल यम से शुरू होता है, एथिल ई से शुरू होता है, एथिल पहले लिखा जाएगा क्योंकि ABCD में पहले आता है एथिल मिथिल। ये हमारा है क्या? कीटोन। तो एथिल मिथिल कीटोन। एक तरफ हम प्रोपिल जोड़ दें और एक तरफ हम क्या जोड़ दें? एथिल जोड़ दें। अब प्रोपिल P से शुरू होता है और एथिल E से शुरू होता है। बताओ ABCD में कौन पहले आता है? E। तो लिखेंगे पहले एथिल और बाद में क्या लिखेंगे? प्रोपिल। और ये हमारा है क्या का सूत्र? कीटोन है, तो कीटोन। आज जैसे हम फेनिल जोड़ दें एक तरफ C6H5 और एक तरफ हम क्या जोड़ दें? मिथिल। तो देखो ABCD में कौन पहले आता है? ये यम से शुरू होगा, ये P से, तो यम पहले आता है तो मिथिल, और ये हमारा क्या है? फेनिल, और कहे का सूत्र कीटोन, तो लिख देंगे कीटोन। तो ये हमारा इस प्रकार कीटोन के सूत्र बन जाते हैं। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे एस्टर की। तो एस्टर का सूत्र क्या होता है? RCOOR। एस्टर का सूत्र है। इसमें भी दो कंडीशन होते हैं, R इक्वल R, R इज नॉट इक्वल R। R इक्वल होगा R के तो डाई यूज करेंगे, R इज नॉट इक्वल तो ABCD की सहायता से। जैसे देखें R इक्वल R के, तो देखो इधर भी हम सेम सेम जोड़ेंगे दोनों तरफ। तो जैसे अगर इधर हम जोड़ दें CH3 और COO और CH3, मैंने बताया कि दोनों सेम सेम हो तो क्या यूज करते हैं? डाई। तो डाई और है क्या? ये मिथिल,
तो डाई मिथिल, और ये काहे का सूत्र एस्टर का, तो डाई मिथिल एस्टर। अगर हम दोनों तरफ एथिल जोड़ दें C2H5 COO C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा डाई और एथिल एस्टर। अगर हम दोनों तरफ फिनिल जोड़ दें C6H5 COO C6H5, तो डाई यूज करेंगे डाई फिनिल, और हमारा है क्या ये एस्टर। अगर हम दोनों तरफ प्रोपिल जोड़ दें C3H7 COO C3H7, तो इसमें भी हम डाई यूज करेंगे डाई प्रोपिल, और यह का एक सूत्र एस्टर, तो डाई प्रोपिल एस्टर। अब हम बात करेंगे जब R इज नॉट इक्वल R के, तो एक तरफ हम क्या जोड़ दें, मान लो मिथिल जोड़ दें, और एक तरफ क्या जोड़ दें, एथिल जोड़ दें। तो ABCD की सहायता से लिखते हैं जब इक्वल नहीं होता, तो ये M और ये E पहले आता, लिखेंगे एथिल, E फॉर एथिल, और फिर मिथिल, और ये हमारा है सूत्र का एस्टर का, तो एस्टर। इस प्रकार जैसे अगर एक तरफ हम C3H7 जोड़ दें और एक तरफ हम क्या जोड़ दें, मिथिल जोड़ दें। अब ये M से शुरू होता है और प्रोपिल P से शुरू होता है, इसे कौन पहले आता है, M की P, M पहले आता, लिखेंगे मिथिल, और हमारा क्या है ये प्रोपिल, और ये है क्या का सूत्र एस्टर, तो मेथिल प्रोपिल एस्टर। इसका जैसे हम एक तरफ जोड़ दें फिनिल और एक तरफ जोड़ दें क्या C2H5, तो देखो ABCD में एथिल E से और फिनिल P से, तो इस पहले E आता है, E को पहले लिखेंगे, तो एथिल फिनिल, और यह है क्या का सूत्र पूरा एस्टर, तो एस्टर। इस तरह से हम इन सभी का सूत्र बना सकते हैं।